स्टूडेंट आज पढ़ेंगे हम लेसन बर्थ को। स्टूडेंट लेसन बर्थ क्या है? क्लास 11th का चैप्टर है और इसे ए क्रोनाइन ने लिखा है। यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन बर्थ को। यदि स्टूडेंट हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है आपकी द एफर्ट्स बीइंग पुट इन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इन ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स। यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि नर्स, आपका डॉक्टर्स या जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, वह अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए जितना भी प्रयास करते हैं, उन सब का क्या महत्व है पेशेंट्स के लिए और एक डॉक्टर का क्या राइट्स होते हैं या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब क्या है स्टूडेंट इसकी थीम है। और इसी कंसेप्ट को यहाँ पर क्या है बताया गया है। तो स्टूडेंट चलिए हम बर्थ लेसन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बर्थ लेसन के थीम के बाद हम यदि इसके मेन करेक्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट इसका मेन करेक्टर सबसे पहले है जॉय मॉर्गन। जॉय मॉर्गन स्टूडेंट इस लेसन का मेन करेक्टर है, जिसकी वाइफ को क्या है, एक बच्चे का जन्म होने वाला है। और स्टूडेंट यदि हम नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट करेक्टर डॉक्टर एंड्रयू है, जो इस चैप्टर का हीरो या प्रोटोगोनिस्ट है। स्टूडेंट इसके बाद 3 करेक्टर और हैं। सबसे पहले सुजैन, जो कि जॉय मॉर्गन की वाइफ है, उसकी मदर जिसका कोई नाम नहीं दिया गया स्टूडेंट, लेकिन 70 ईयर्स के आसपास की इनकी उम्र है। और स्टूडेंट क्या है, एक मिडवाइफ जो आपकी सुजैन को देखभाल कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। पहले आपको मेन करेक्टर्स पता होना चाहिए। मेन करेक्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट जो जैसा कि मैंने अभी बताया है, जॉय मॉर्गन, और ये उसकी फैमिली है। फैमिली में उसकी सुजैन है और उसकी मदर है। सुजैन उसकी वाइफ है स्टूडेंट, और उसकी मदर का कोई चैप्टर में नाम नहीं दिया गया है। और साथ ही सुजैन की देखभाल करने के लिए एक मिडवाइफ घर में है स्टूडेंट। मिडवाइफ जो कि सुजैन को देख रही है, यानी कि स्टूडेंट ये एक दाई होती हैं जो कि बर्थ के समय, बच्चे के जन्म के समय औरत की देखभाल करती हैं। तो स्टूडेंट ये इसके मेन करेक्टर है और इसका जो मेन हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो आपका डॉक्टर एंड्रयू है। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट जॉय मॉर्गन वेटिंग करता है एंड्रयू की। इसके घर पर, यानी कि डॉक्टर एंड्रयू के घर पर जॉय मॉर्गन होता है और आधी रात का समय होता है, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू नहीं होते हैं। तभी डॉक्टर एंड्रयू आते हुए दिखाई देते हैं। तो जॉय मॉर्गन कहता है, हाय डॉक्टर, आई एम वेटिंग फॉर यू और आई एम ग्लैड टू सी यू। यानी कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद स्टूडेंट जॉय मॉर्गन बताता है कि माई वाइफ नीड्स यू, यानी कि जो मेरी पत्नी है उसको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मिसेस स्टार्ट बिफोर टाइम, यानी कि जो उसकी दर्द पीड़ा है, यानी कि बच्चा पैदा होने के समय जो दर्द पीड़ा होती है वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए क्या है, वह डॉक्टर को बुलाने के लिए आया था। ये जॉय मॉर्गन स्टूडेंट किससे कहता है? डॉक्टर एंड्रयू से। पहला जो शुरू की लाइनें होती हैं, इन दोनों करेक्टर्स की ही स्टार्टिंग होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू जॉय मॉर्गन से वेट करने के लिए कहते हैं और वह घर के अंदर जाते हैं और अपने बैग को लेकर आते हैं। आफ्टर डैट बोथ ऑफ देम स्टार्ट टुवर्ड्स दी होम ऑफ जॉय मॉर्गन, यानी कि ये दोनों क्या है, जॉय मॉर्गन के घर की तरफ जाने लगते हैं। और स्टूडेंट जॉय मॉर्गन का घर कहाँ पे है? नंबर 12 ब्लेना टेरेस में है इसका घर। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये दोनों चलने लगते हैं और इसी समय रास्ते की बात बताई गई है स्टूडेंट। द कूल वाज एयर वाज कूल और इट वाज अ मिडनाइट, यानी कि जो हवा थी वो ठंडी थी और क्या है, आपकी आधी रात हो चुकी थी। साथ में ये भी बताया गया स्टूडेंट डॉक्टर एंड्रयू पूरी तरह से थके हुए थे, टायर्ड थे, और वह घर पे भी अभी रुके नहीं थे और तुरंत ही क्या है, आपके जॉय मॉर्गन के साथ चल दिए थे। आगे स्टूडेंट जब वह घर पहुंचते हैं तो जॉय मॉर्गन उनसे कहता है, डॉक्टर आई एम नॉट कमिंग इन, यानी कि मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा हूँ?
क्योंकि वो कहता है, जॉय मॉर्गन कहता है स्टूडेंट, आई न्यू यू विल डू वेल फॉर अस, यानी कि तुम क्या है हमारे लिए अच्छा ही करोगे। तो यहाँ पे दिखाया गया स्टूडेंट किस तरह एक जो पेशेंट या पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर होते हैं वह डॉक्टर से को बिलीव करते हैं या डॉक्टर पर विश्वास रखते हैं। तो डॉक्टर एंड्रयू उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अंदर स्टूडेंट ये 3 कैरेक्टर और आ जाते हैं। उनमें से सबसे पहले उनकी मदर होती है जो कि एक नीचे बैठी हुई होती है। और स्टूडेंट जॉय मॉर्गन के घर के बारे में बताया गया है कि इट वाज अ स्मॉल रूम वेल क्लीन बट नॉट फर्निश्ड, यानी कि ये क्या है बहुत अच्छे ढंग से साफ किया हुआ था लेकिन फर्निश्ड नहीं किया गया था, सजाया नहीं गया था। और स्टूडेंट इसकी जो मदर होती है इट वाज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 70 साल की उम्र के लगभग होती है। एंड शी वॉर अ ब्लैक ड्रेस, और एक काले वस्त्र पहने हुए होती है। साथ ही स्टूडेंट उसके ग्रे हेयर हैं, टॉल उसकी हाइट है यानी कि लंबी है वो। इस तरह का इसकी माँ का, जॉय मॉर्गन की माँ का करैक्टर बताया गया है। तो स्टूडेंट जब वह जॉय मॉर्गन अंदर जाता है तो वह सुजैन के पास जाते हैं और उसकी प्रोग्रेस को देखते हैं। वहाँ पर ये मिडवाइफ भी होती है स्टूडेंट जो कि सुजैन की अटेंडेंट्स होती है और उसकी देखभाल कर रही होती है। तो डॉक्टर एंड्रयू अंडरस्टूड दैट देयर वाज अ टाइम टू वेट, यानी कि अभी बच्चे का जन्म नहीं होगा, अभी क्या है वेट करने का, इंतज़ार करने का समय है। इसलिए डॉक्टर क्या है नीचे आ जाते हैं। तभी क्या है स्टूडेंट इसमें दिखाया गया है कि जो जॉय मॉर्गन की मदर है वह डॉक्टर एंड्रयू से कहती है कि आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, यानी कि डॉक्टर एंड्रयू समझ जाते हैं कि जॉय मॉर्गन की मदर क्या है वाइस है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा अभी नहीं होने वाला है, अभी क्या है थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू स्टूडेंट साथ में ये भी कहते हैं कि ये केस जो है उसकी रेगुलर अटेंशन चाहता है, क्योंकि इट वाज अ सीरियस केस एंड इट नीड्स अ रेगुलर अटेंशन। सो डॉक्टर एंड्रयू डिड नॉट गो टू दी हिज होम एंड स्टे देयर, यानी कि डॉक्टर एंड्रयू क्या है अपने घर नहीं जाते हैं और वहीं पर क्या है स्टूडेंट रुक जाते हैं। तो रात का समय होता है स्टूडेंट। साथ में क्या है डॉक्टर एंड्रयू नीचे बैठे हुए होते हैं सिंडर के पास, यानी कि अंगीठी के पास, आग जली हुई होती है उसके पास होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट केस की सीरियसनेस को बताने के लिए ये बताया गया है कि देर इज़ ए नो साउंड एट दैट टाइम, यानी कि वहाँ पर कोई साउंड नहीं थी। देर वाज ओनली टू साउंड, यानी कि वहाँ पर केवल 2 ही प्रकार की साउंड थी। सबसे फर्स्ट द टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, यानी कि जो घड़ी थी, दीवार घड़ी थी, उसकी टिक टॉक की आवाज़ थी। एंड अनदर वाज द फुट स्टेप ऑफ द जॉय मॉर्गन, यानी कि जॉय मॉर्गन के कदमों की आवाज़ थी जो क्या है वह घर से बाहर चल रहा था। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे इसकी मदर के बारे में बताया गया है। सी वाज गेजिंग टू सा हर ग्रैंडसन, यानी कि ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर अपने पोते को या पोती को देखने के लिए वो क्या है स्टेयरिंग कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, वेटिंग कर रही थी। और उसकी आंखें बिल्कुल ओपन थी और साथ में क्या है स्टूडेंट चिंता में थी। तो इसके बाद स्टूडेंट डॉक्टर एंड्रयू अपने पुराने पास्ट की बातों को सोचने लगता है। वह पास्ट की बातों में इतना चला जाता है डीपली स्टूडेंट कि उसके हार्ट के अंदर ओवरफ्लोइंग होने लगती हैं। और साथ में क्या है उसका माइंड क्या है ब्लोइंग करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थॉट्स के अंदर। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू की मेंटल स्टेट को बताया गया स्टूडेंट की डॉक्टर एंड्रयू के दिमाग में क्या है फ्रस्ट्रेशन चल रही थी और वह क्या है अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। तो इस तरह डॉक्टर एंड्रयू के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर एंड्रयू एक तो थके हुए थे, दूसरी बात क्या है उनके दिमाग किसी और दिशा में चल रहा था, अपने पास्ट की एक्टिविटियों में चल रहा था। तभी क्या है स्टूडेंट ऊपर से आवाज़ आती है और वह किसकी आवाज़ होती है मिडवाइफ की होती है कि सुजैन रिफ्यूज़ टू टेक अ क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो सुजैन है वह क्लोरोफॉर्म जो कि बेहोशी की दवा है उसे लेने से मना कर रही है, क्योंकि सुजैन सैड डैट इट हार्म दी बेबी,
कि ये बेबी को हार्म करेगी, लेकिन ये समझाती है कि क्लोरोफॉर्म वाज एन एनेस्थेटिक, यानी कि वह केवल बेहोशी की दवा होती है, एंड इट विल नॉट हार्म दी बेबी, और ये बेबी को हार्म नहीं करेगी। तभी क्या है स्टूडेंट, डॉक्टर एंड्रयू ऊपर जाते हैं और सिचुएशन को देखते हैं, और डॉक्टर एंड्रयू इस अब क्या है स्टूडेंट 3:30 का टाइम हो जाता है, और डॉक्टर एंड्रयू अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अब काम करने का समय हो जाता है। 1 आवर वर्क हार्ड के बाद स्टूडेंट एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चा स्टूडेंट लाइफलेस होता है। जब उस बच्चे को देखता है स्टूडेंट डॉक्टर एंड्रयू, तो एक हॉरर ऑफ सिबरिंग, यानी कि एक कंपन उनके शरीर में पैदा हो जाती है। क्यों हो जाती है स्टूडेंट? बिकॉज जॉय मॉर्गन एंड हिज मदर बिलीव ऑन डॉक्टर, एंड डॉक्टर एंड्रयूज थॉट बट ही से टू बोथ ऑफ देम, यानी कि उन दोनों से वह क्या कहेगा। स्टूडेंट साथ ही सुजैन की हालात भी बहुत कमज़ोर होती है, उस समय में नाजुक होती है, सी वाज नियर टू डाई। तो डॉक्टर एंड्रयू को क्या है, उस हॉरर से, कंपन से अपने आप को रिकवर करते हैं, और वह क्या है, सुजैन की तरफ देखते हैं। तो सुजैन वाज सिंकिंग, यानी कि सुजैन क्या है, एक किस्म से लंबी लंबी सांसें ले रही होती हैं, क्योंकि बच्चे को जन्म होने के बाद क्या है, वह भी ऐसा लग रहा था जैसे वह मर जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मदर होती है और उसके से जन्मे बेबी जो होता है, उन दोनों की हालात नाजुक थी। तो डॉक्टर एंड्रयू इस समय में अपने आप को संभालते हैं, और सबसे पहले वह मिडवाइफ से कहते हैं गिव मी अ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, डॉक्टर एंड्रयू ने एक जो इस तरह का ट्रीटमेंट स्मार्टिन में किया था, वहाँ उन्होंने देखा था, उसी को ये इस बच्चे पर आजमाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिडवाइफ कहती है व्हाट डू यू से डॉक्टर, यानी कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है डॉक्टर एंड्रयू, क्विक हरी, यानी कि जल्दी करो, गिव मी सम कोल्ड वाटर और सम हॉट वाटर। तो मिडवाइफ उन्हें क्या है, ठंडा पानी और गर्म पानी देता है। उसी के साथ स्टूडेंट जो डॉक्टर एंड्रयू बच्चे को बचाने के लिए एक बार ठंडे पानी में और एक बार गर्म पानी में, यानी कि बच्चे को कोल्ड और हॉट बाथ कराता है, ताकि उस बच्चे में क्या है स्टूडेंट, जान आ जाए। और डॉक्टर एंड्रयू क्या है, पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, और वह बच्चा भी पानी के कारण पूरी तरह से स्लिपरी हो जाता है, एंड हिज ही वाज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, यानी कि जो बच्चा है उसके हाथों से स्लिप होने लगता है, क्योंकि ही बिकेम लाइक अ फिश, यानी कि वह इस तरह हो जाता है जैसे मछली की तरह, क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू उसे बार बार कोल्ड बाथ और हॉट बाथ यानी कि कराते हैं, लेकिन बच्चे में कोई जान नहीं आती है। स्टूडेंट तभी मिडवाइफ कहती है डॉक्टर बट सुजैन इज सिंकिंग, यानी कि डॉक्टर सुजैन क्या है, सिंकिंग कर रही है, वह क्या है, मरने के कागार पे है। तो डॉक्टर एंड्रयू स्टूडेंट उस समय बच्चे को छोड़ देते हैं और सुजैन को ट्रीट करते हैं। ही इंजेक्ट दी इंजेक्शन टू दी सुजैन, यानी कि वह इस सुजैन को इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद मेडिसिन करने के बाद सुजैन की जो स्थिति है वह कुछ सुधर जाती है। इससे डॉक्टर एंड्रयू क्या स्टूडेंट समझ जाते हैं कि अब सुजैन खतरे से बाहर है। तभी क्या स्टूडेंट वह उस बच्चे को दोबारा देखते हैं, और वह मिडवाइफ से कहती है गिव मी अ टॉवल, यानी कि मुझे एक टॉवल को दो। तो स्टूडेंट मिडवाइफ उसने एक टॉवल दे देती है, वह बच्चे को दोबारा एक अंतिम प्रयास करते हैं, और उस टॉवल से क्या है, उस बॉय की जो बैक और चेस्ट को रब करना स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी देर तक, यानी कि वो इस प्रयास को करते रहते हैं कि बच्चे में क्या है, सांस आ जाए। और स्टूडेंट साथ ही क्या है, डॉक्टर एंड्रयू हियर इज़ गोइंग टू फेंट, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू बिल्कुल ही क्या है, बेहोश होने की कगार में आ जाते हैं, क्योंकि वह इतने थक चुके होते हैं। तभी क्या है स्टूडेंट, म्यूकस रिलीव्स फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल, यानी कि जो बच्चा होता है उसके एक नॉस्ट्रिल से म्यूकस यानी कि निकलती है, और मिडवाइफ उसे देखती है और कहती है
डॉक्टर एंड्रयू देयर इज़ अ सेंस इन दी बॉय, यानी कि इस लड़के में सेंस है। और स्टूडेंट कुछ देर बाद क्या है, बॉय क्राई करने लगता है। इस तरह स्टूडेंट इस के जो हार्ड वर्क के कारण वह जॉय मॉर्गन के वाइफ और उसके बेटे दोनों को क्या है, बचा लेता है। इस समय तक स्टूडेंट सुबह हो चुकी होती है और इट वाज अ डन, और जॉय मॉर्गन कहता है कि आई विल कम बैक लेटर, यानी कि मैं क्या है, दोबारा बाद में आऊँगा। वह अपने सामान को वहीं छोड़ देता है और जॉय मॉर्गन और उसकी मदर को ये खुशखबरी देता है कि नाउ दी मदर एंड द चाइल्ड बोथ आर सेफ, यानी कि दोनों ही क्या हैं, सेफ हैं। और उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू क्या है, उस घर से बाहर निकल जाता है। नाउ दी इट वाज अ मॉर्निंग सेशन, सो दी वर्ड वर चर्पिंग, यानी कि उस समय मॉर्निंग का समय था, इसलिए पक्षी क्या थे, चहचहा रहे थे। और स्टूडेंट इस प्रकार इसमें दिखाया गया है कि किस तरह डॉक्टर एंड्रयू ने अपना जो ड्यूटी है उसको लास्ट मोमेंट तक निभाया और अपने अथक प्रयास के कारण मदर और उसके बच्चे यानी कि जॉय मॉर्गन की वाइफ और उसके सन की जान बचाई। तो इस तरह स्टूडेंट इस चैप्टर की एंडिंग डॉक्टर एंड्रयू के प्रयास के बाद दोनों बच्चे और जो वाइफ है जॉय मॉर्गन की, दोनों की लाइफ जब सेव हो जाती है तो वह उस घर से तभी जाता है, उससे पहले केस को छोड़कर नहीं जाता है। तो एक डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है वह उन्होंने पूरी निभाई थी। हालांकि वो खुद थके हुए थे और अपसेट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर और अपने माइंड की परवाह ना करते हुए अपने जो राइट है, अपनी जो ड्यूटी है उसको सबसे पहले निभाया था। होप स्टूडेंट ये चैप्टर की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, और स्टूडेंट समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।